खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 178 सालों के इतिहास के बाद 14 अक्टूबर 2023 यानी कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 6 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 6 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। न्याय के देवता भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो चलिए एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, जैसे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, ग्रहण काल के दौरान कौन कौन से ऐसे काम है जो कि नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो जरूर करने चाहिए, और ग्रहण काल के दिन एक ऐसा महा उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिसको करके आप अपने जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन दौलत संबंधी दिक्कत है, कर्ज से छुटकारा पाना है, और साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद कौन कौन सी राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, 180 सालों के इतिहास के बाद इस बार 14 अक्टूबर के दिन साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यह जो सूर्य ग्रहण है ना, ये पितृ पक्ष की आखिरी अमावस्या के दिन होगा, यानी कि सर्व पितृ अमावस्या का संयोग है और साथ ही शनिवार का दिन है। ऐसे में इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। और साथ ही सूर्य ग्रहण के बिल्कुल अगले ही दिन हिंदू धर्म शास्त्र में नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि में ही भगवान सूर्य देव और बुध देव की युति से बुधादित्य राजियों का निर्माण भी हो रहा है। और ये सभी अति शुभ और दुर्लभ संयोग कई राशियों की किस्मत को एकदम से चमकाने जा रहे हैं, कई राशियों का भाग्य उदय करने जा रहे हैं। मित्रों, एक तो सूर्य ग्रहण, दूसरा सर्व पितृ अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या, और इसी के साथ बनेगा बुधादित्य राजयोग, जिससे सूर्य ग्रहण का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। और इसी के साथ ग्रहण वाले दिन अपने अपने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य जरूर कीजिए। ग्रहण के दौरान किए गए दान का फल भी 100 गुना प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के समय के बारे में कि सूर्य ग्रहण कब होगा। मित्रों, 14 अक्टूबर 2023 के दिन भारतीय समय के अनुसार अमावस्या की रात में 8:34 से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो कि ठीक आधी रात को 2:35 तक रहेगा। और इस बार यह जो सूर्य ग्रहण है यह काफी लंबा होगा, यानी कि लगभग 6 घंटों तक होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। और साथ ही साल 2023 का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, ये भारत देश सहित अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी नजर आता है ये गौ माता उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सूर्य ग्रहण वाले इस पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान सूर्य ग्रहण और पवित्र अमावस्या के दिन किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य
सकती है। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों 14 अक्टूबर के बाद मीन राशि वाले लोगों के जीवन में काफी बड़ा और दुर्लभ परिवर्तन होगा। सूर्य ग्रहण के बाद आप अपने व्यापार में काफी शानदार प्रॉफिट देख पाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही परिवार और मित्र जनों का सहयोग प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगर आपका कहीं पर भी अटका हुआ धन है तो वो आपको वापस प्राप्त होगा और सफलता के नए नए अवसर मिलेंगे। घर परिवार में खुशहाली आएगी। लंबे समय से आपका जो भी अटका हुआ काम था वो अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा। धन संबंधी कोई भी परेशानी चल रही थी तो उसका समाधान होगा और अगर आपने कहीं पर भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी आपको फायदा यानी कि लाभ ही मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में समय आपके लिए शुभ होगा, भाग्य उदय होगा, जिसके साथ ही आपको साहस और पराक्रम में लाभ प्राप्त होगा। आपकी पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और जीवन में दाम्पत्य सुख में आप अनुभूति अनुभव करेंगे और साथ ही अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो आपका विवाह का योग भी निश्चित बनेगा। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी नौकरी और व्यापार दोनों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और शुभ बनने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के बाद आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ भी आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। नौकरी की जो भी व्यक्ति तलाश कर रहे थे, अगर बहुत दिनों से आप रोजगार की तलाश में है ना, तो उसमें भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन होगा तो आर्थिक लाभ भी बनेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी यह समय जो आपके लिए अच्छा और उत्तम है। उसके अलावा जो विद्यार्थी है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी सिंह राशि है ना, उन लोगों के लिए भी यह जो सर्वपित्र अमावस्या सूर्य ग्रहण का दिन है, ये भाग्य के द्वार खोल कर लाएगा। उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो व्यक्ति कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा होगा और साथ ही आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी
की मकर राशि होती है। मित्रों, सूर्य ग्रहण के बाद मकर राशि वाले लोगों का जो दिन है ना, वो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपको अपने परिवारजन और मित्रजनों का पूरी तरीके से सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी और परिवार के साथ और बच्चों के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिता पाएंगे। सोची समझी जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य है, वो अब पूर्ण होंगे। मकर राशि वाले लोगों के लिए सूर्य ग्रहण का जो समय है वो शुभ रहेगा। धन और समृद्धि दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। सफलता के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। घर और परिवार में भी खुशहाली आएगी। लंबे समय से अगर जो भी काम अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल जो है ना, वो 2023 का, ये आपके लिए अच्छा और अनुकूल रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, तुला राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो सर्वपित्र अमावस्या यानी कि सूर्य ग्रहण का जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और भाग्य के द्वार खोल कर लाएगा। देवी माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिलेगी और साथ ही कारोबारी व्यक्तियों को जो व्यापार करते हैं ना, उनको व्यापार में लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर विजय होगी। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद कार्य क्षेत्र में आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर आपके काम की तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण का जो बाद का समय है ना, ये 2023 वाला, ये आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी है, जैसे कर्ज हो चुका है, आर्थिक रूप से घर में धन की कमी रहती है, उससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो एक आसान सा मैं सूर्य ग्रहण के दिन करने वाला उपाय बता रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार के दिन आपको एक ताला खरीद कर लाना है और उस ताले को सूर्य ग्रहण की रात में अपने घर की छत पर खुले आसमान में रख देना है। ताले को बंद करके ही रखना है, खुला नहीं रखना है। ताला लगाकर उस ताले को खुले आसमान में रख दीजिए। पूरी रात सूर्य ग्रहण का जो समय रहेगा वो उस ताले के ऊपर उसकी जो सूर्य ग्रहण की छाया है वो उस पर पड़ती रहेगी। पूरे रात भर आपको उसको ऐसा ही पड़ा रहने देना है। फिर दूसरे दिन सुबह पहले उठना है, नहा धोकर तैयार होकर कोई भी ऐसा मंदिर जहाँ पर जोड़े के रूप में भगवान की मूर्ति हो, जैसे कि राधा कृष्ण की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, इस तरह से जो भी जोड़े के रूप में मूर्ति है ना, वहाँ पर जाना है और उस ताले को चाबी सहित उस मंदिर में समर्पित करके आ जाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं अपने बंद किस्मत का ताला आपको अर्पित करके जा रहा हूँ, समर्पित करके जा रहा हूँ, और उसके बाद सीधे अपने घर आ जाए और अपने दैनिक कार्यों में लगने लग जाए। मित्रों, यह जो एक ऐसा अचूक उपाय है ना, ये अगर आपने सूर्य ग्रहण की रात में कर लिया तो गारंटी के साथ अगला जब भी ग्रहण होगा ना 9-10 महीने बाद, उस समय तक आपका जो भाग्य है वो एकदम से 7वें आसमान तक पहुंचेगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वैसे अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश जो हमारी टीम के द्वारा हर संभव की जाएगी। चलिए फिर